जय श्री कृष्णा। मेरी शोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को नमस्कार, माता सरस्वती को नमस्कार, वेद व्यास जी को नमस्कार है। श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित पर और शुकदेव मुनि पर ही आधारित है। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु अर्जुन जी के पुत्र थे। इसके लिए भागवत का प्रारंभ ही महाभारत के अंतकाल से शुरू होता है। नारद जी की कल मैंने नारद जी और वेद व्यास मुनि का प्रसंग बताया कि कैसे नारद जी ने उन्हें प्रेरणा दी, उनको याद दिलाया कि आप भगवान के ही अवतार हो और आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में सर्व सामान्य लोगों के लिए उनके लीलाओं का गान करना चाहिए, ताकि इस घोर कलयुग में मनुष्य उन लीलाओं का गान करके सहज ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सके। नारद जी के चले जाने पर वेद व्यास जी ने क्या किया, इसका प्रसंग आज मैं इसमें सुनाऊंगी। धन्य है महर्षि वेद व्यास जी को कोटि कोटि नमन। अगर उन्होंने यह श्रीमद् भागवत पुराण नहीं रचा होता तो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का, उनके स्वरूप का, उनके कर्मों का हमें कुछ पता ही नहीं चलता। अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। आज प्रसंग की शुरुआत इसी से होगी। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वही व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का बहुत सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता रहता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्तिपरायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्तिपरायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इसी से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई।
उसकी आंखों में आंसू छलक आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई, आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नियत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला ये 6 आतताई कहलाते हैं। उस आतताई ब्राह्मणा धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति, स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित रहते हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मा देह रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इसे अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र को इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानती ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि प्रलयकालीन सावर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांध कर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना नहीं ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान, मत वाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर
पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगर आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनकी पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। धन्य है भगवान। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही करते हैं, जिसके साथ रहते हैं उसी की परीक्षा लेते रहते हैं, उसी की परीक्षा लेते रहते हैं और हर समय उसको खरे सोने की तरह निखारते रहते हैं। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जिनके हृदय में करुणा होती है, उनके लिए कितना भी बुरा कर दो पर क्षमा उनके हृदय में सदैव विद्यमान रहती है। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए तो जो छंक्रिल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी, समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे भी जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूंड देना, बाल मूंड देना सर का, धन छीन लेना,
और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादी अंत्येष्टि क्रिया की। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ हैं, जिसके संग हैं, उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती, कभी पराजय नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके हृदय में कभी भी किसी प्रकार का छल, कपट, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, सामने वाले उसके साथ चाहे कितना भी बुरा करे, उसके अंतरात्मा में कभी वह बात आ ही नहीं सकती। ईश्वर वह बात, भगवान वह बात आने ही नहीं देता कि वह किसी के लिए अंतरात्मा से बुरा सोचे। उसका मन दुखी हो सकता है, वह रो लेगा। और एक और बड़ी बात है कि वह अपने भाग्य को कभी नहीं कोसता। उसका कारण यह है, जो कोई भी किसी से भी, आप अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तब तो बहुत बड़ी बात है, पर अगर भगवान श्री कृष्ण का कोई भी भक्त है हृदय से, तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली कभी नहीं मानता। चाहे उसके साथ कितनी विपत्तियां आ जाएं, उसके साथ कितना ही बुरा हो जाए, उसका कारण है कि वह अपने सौभाग्य को ही भगवान श्री कृष्ण को बैठा लेता है, सौभाग्य के स्थान पर ही भगवान श्री कृष्ण को मान लेता है। तो उसके मन में कभी अंधकार, कभी निराशा नहीं आती। बाहर से चाहे जितना अंधेरा हो, पर भगवान उसके अंतःकरण में वह प्रकाश, वह रोशनी दिखाते ही रहते हैं। और वैसे भी जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण है, यही तो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है कि जिसके हृदय में भगवान कृष्ण है तो वहाँ कुछ उसके मन में बुरा किसी के लिए आएगा नहीं। पर बुरा आया, किसी के लिए गलत आया, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ही नहीं है। फिर वहाँ पर वह एक दिखावा है या फिर ऊपर की पूजा है। अंतःकरण में कृष्ण है तो बस कृष्ण है और कोई रह ही नहीं सकता। छल, कपट, झूठ, प्रपंच, क्रोध, ईर्ष्या, जलन कुछ नहीं रह सकता। ऐसे भक्तों को अगर कभी क्रोध भी आता है, भागवत में लिखा है, तो भगवान ही क्रोध दिलाते हैं। वह अपनी इच्छा से कभी क्रोध नहीं कर सकता। सोच लेगा लेकिन भगवान उसको करने ही नहीं देंगे। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा रहती है भगवान की, अपने भक्तों पर ऐसा प्रेम रहता है, कभी भी उसको सद्मार्ग से भटकने नहीं देते, कभी नहीं। पांडवों के साथ इतनी विपत्ति आई, इतनी विपत्ति आई, लेकिन वो अपने धर्म से कभी नहीं हटे। जंगलों में रहें, गुफाओं में रहें, वनों में रहें। आज सब जाते हैं उन स्थानों को देखने के लिए, वहां जाते हैं। पांडव जिस गुफा में रहे हैं उस गुफा को देखने के लिए सब लग्जरी कार से जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में रुकते हैं और फिर जाते हैं देखने के लिए, अच्छा पांडव यहाँ रहे थे। यह भी एक बड़ी विडंबना ही है। और मेरे तो मन में यही आता है कि जहाँ जहाँ पांडव हैं धरती पर, अपने देश में जहाँ कहीं भी, उत्तराखंड में है एक, वहाँ पर गुफाओं में, वहाँ भगवान श्री कृष्ण और महादेव का वास रहा ही रहा है। आपको वहाँ पे महादेव की ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग और भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा, भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि जहाँ पांडव गए हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण गए ही हैं, बहुत महसूस होती है, अंदर से अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत पुराण का यह अध्याय मैं यहीं पे पूरा कर रही हूँ। कल परीक्षित की, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की भगवान कैसे रक्षा की है, इसका प्रसंग आएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम। सुनी री मैंने निर्बल के बलराम, तप बल अप बल और बाहुबल, तप बल अप बल
और बाहुबल, सब बल से